बुल्ज हुत पाइसीज, महब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2024 नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 2024 के लिए आपकी मोहब्बत का जायचा बनाने जा रही हूँ। मेरा मशवरा है कि आप पहले अपने असेंडेंट के मुताबिक, फिर मून साइन और फिर सन साइन से अपना जायचा देखें। इसकी वजह यह है कि अगर आप इसे अपने असेंडेंट के मुताबिक सुन रहे होंगे तो आपको पढ़ने में सबसे ज्यादा दुरुस्त मालूम होगा। इल्मी नजूम में मजमूई तौर पर चांद हमारे रिश्तों की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए दूसरे नंबर पर मैंने मून साइन के मुताबिक इस पर बात की है। आइए शुरू करते हैं। जी बुल्ज हुत वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आपको खुशियां और कामयाबियां अता करे। आपको 2024 मोहब्बत के जायचा में खुश आमदीद। सबसे पहले ज़ोहल 14 मार्च 2023 को बुर्ज हुत में दाखिल हुआ और ये फरवरी 2026 तक बुर्ज हुत में रहेगा। 2024 के दौरान ये 3 और 19 डिग्री के दरमियान मुंतकिल होगा। लिहाजा अगर आप 3 और 19 डिग्री के दरमियान पैदा हुए हैं तो आप शायद इस ट्रांजिट को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मजबूती से महसूस करेंगे। अब ज़ोहल एक ऐसा सैयारा है जो वादों, कमिटमेंट और जिम्मेदारियों पर हुक्मरानी करता है। लिहाजा एक सतह पर आप में से कुछ किसी ऐसे शख्स के साथ ज्यादा संजीदा हो सकते हैं जिसके साथ आप डेटिंग कर रहे थे। लिहाजा आप डेटिंग से ज्यादा खुसूसी होने की तरफ जा सकते हैं। इसमें एक साथ रहना शामिल हो सकता है। इसमें एक साथ खानदान शुरू करना, अमनी करना शामिल हो सकता है। लिहाजा ये सब चीजें यकीनी तौर पर इस वक्त मुमकिन है जब ज़ोहल बुर्ज हुत में आमदोरफ्त कर रहा हो। आप में से दूसरों के लिए हो सकता है कि अब मुश्तरका जिम्मेदारियां और वादे हों। हो सकता है आपके बच्चे ज्यादा जज्बाती मदद के लिए आप पर इन्हिसार कर रहे हो। तो हाँ, आप में से कुछ आपके ताल्लुकात को अगले दर्जे पर ले जा सकते हैं। अब एक मुख्तलिफ नोट पर यह अलहदगी, ब्रेकअप, तलाक से गुजरने की निशानदेही कर सकता है। लिहाजा ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप और आपका साथी आपकी जिंदगी को एक दूसरे से अलग करने की हरकत से गुजर रहे हैं। लिहाजा ये एक बतदरीज अमला, एक तवील अमल हो सकता है। आप में से कुछ के लिए आप अपने साथी, अपने शरीक हयात के साथ अलहदगी के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस अमल से गुजरने से पहले आपको जिम्मेदारियां या कमिटमेंट्स हो सकती हैं जिनको बरकरार रखने की जरूरत है। आप में से दूसरों के लिए आपको इस वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि आप अपने मुल्क के कवानीन की वजह से तलाक के लिए फाइल नहीं कर सकते। अब आप में से कुछ के लिए आप पहले ही अलहदगी या तलाक से गुजर रहे होंगे और शायद आप सिर्फ इस हतमी कागजी कार्रवाई के मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं। एक मुख्तलिफ सतह पर आप में से कुछ के लिए जो अभी तक खुशी से शादीशुदा हैं, आपके साथी के साथ आपके ताल्लुकात में अब भी खुश है, तो आपको सिर्फ एक तवील मुसाफत से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि आप में से किसी को सफर करना पड़े, चाहे इसके लिए काम आपके साथी की कुछ जिम्मेदारियां अफराइज हैं जो आपको उनसे दूर कर देते हैं। इसलिए मिसाल के तौर पर आपके पिछले रिश्ते से बच्चे हो सकते हैं। आपको उनके लिए वहां होना जरूरी है और इसलिए आप अपने साथी के साथ इतना मियारी वक्त गुजारने की पोजीशन में नहीं हैं जितना आप चाहेंगे। गैर हाजिरी या अलग थलग रहने की एक मुद्दत हो सकती है। आप में से कुछ महसूस कर सकते हैं कि आपका साथी थोड़ा सा ठंडा है या जज्बाती तौर पर दस्तयाब नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। 24 फरवरी को आपके 7वें घर में 5 डिग्री पर बुर्ज सुंबुला में पूरा चांद होगा। अब इस पूरे चांद के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके मुश्तरी के लिए एक ट्राइन बना रहा है। इसलिए क्योंकि इल्मी नजूम में 7वें घर का ताल्लुक रिश्तों, शादी और उन वादों से है जो आप दूसरे लोगों से करते हैं और पूरा चांद मुश्तरी को तराश रहा है। इससे यह जाहिर हो सकता है कि आप चीजों को बाज़ाब्ता बना रहे हैं, कि आप किसी दूसरे शख्स से वाबस्तगी का ऐलान कर रहे हैं। आइए कि आप इस शख्स के साथ रहने का वादा कर रहे हैं और आप उसे बता रहे हैं। पूरा चांद ज़ोहल की मुखालफत कर रहा है जो इस अहद और इस वादे की नुमाइंदगी करता है। मुकम्मल चांद मुश्तरी को 10 डिग्री पर और 10 डिग्री बुर्ज जद्दी की डिग्री है जो आपकी अवामी हैसियत और आपकी साख को जाहिर करती है। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से ये अहद कर रहे हों
इसलिए हो सकता है कि आप ऐलान कर रहे हों कि आप इस शख्स के साथ खुसूसी ताल्लुक में हैं। हो सकता है आप ऐलान कर रहे हों कि आपकी मंगनी हो गई है, आप शादी कर रहे हैं। आप में से दूसरों के लिए आप ये बता रहे होंगे कि आप अपने और अपने साथी के साथ अलहदगी के अमल से गुजर रहे हैं, और हो सकता है कि आपको दोस्तों और ख़ानदान वालों से बहुत ज़्यादा ताउन मिल रहा हो। क्योंकि मुश्तरी और यूरेनस तीसरे घर में हैं, इसलिए एक मुख्तलिफ नोट पर आप में से कुछ लोग अवामी माहौल में अपने साथी का तारुफ किसी ऐसे शख्स से कर रहे हैं जिसका आप एहतराम करते हैं, और यहाँ तक कि अगर आप ज़रूरी तौर पर चीज़ों को अपने ताल्लुकात में खुसूसी नहीं बना रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आप ये गुफ्तगू अपने रिश्ते को ज़्यादा महफूज और मजबूत बनाने के बारे में कर रहे हो। अगर आप अकेले हैं तो आप किसी के लिए अपने जज्बात का ऐलान कर सकते हैं, ताकि आप किसी के सामने ये एतराफ़ कर रहे हों कि आप उनके लिए जज्बात रखते हैं। आप किसी और से सुन सकते हैं कि वो आपके लिए जज्बात रखते हैं। एक मुख्तलिफ नोट पर आप माजी के ताल्लुकात को बंद कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप इस वक्त भी सिंगल हैं तो आप सिर्फ अपने साबिका रोमानवी राबतों के बारे में सोच रहे होंगे और ये समझ रहे होंगे कि आप इस शख्स से आगे बढ़ने के काबिल हैं, और आप में से कुछ ऐसे मसाइल को हल कर सकते हैं जो आपके किसी साबिक के साथ हैं, यहाँ तक कि अगर आप दोबारा इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, और ये आपको उनके साथ अपने ताल्लुक को एक खूबसूरत दोस्ती में तब्दील करने की इजाज़त दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे बुर्ज हूत बिलाखिर 24 फरवरी के आसपास रोमानवी राबतों के हवाले से परसुकून हो जाएंगे, चाहे वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में मौजूद हों या माजी के हों। अब 11 जुलाई को ज़ोहरा आपके 5वीं घर में बुर्ज सरतान में मुंतकिली करेगी, तो ये मोहब्बत और रोमांस के लिए वाकई एक मुस्बत सफ़र है, क्योंकि 5वां घर आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी पर हुक्मरानी करता है और ज़ोहरा मोहब्बत और रिश्तों का सयारा है। लिहाजा अगर आप सिंगल हैं तो आपसे डेट्स और मुलाकातों के बारे में पूछा जा सकता है। आप ऑनलाइन डेटिंग पर जा सकते हैं और कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप पार्टियों या छोटे इज्तिमाआत में शरीक हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपका तारुफ किसी खास दोस्त से हो। अब दोस्तों और छोटे इज्तिमाआत का जिक्र करने की वजह यह है कि ज़ोहरा आपके तीसरे घर पर राज करती है जो उन चीज़ों से मुतालिक है। एक मुख्तलिफ सतह पर ज़ोहरा आपके 8वें घर पर हुक्मरानी करता है जो कि बुर्ज मीज़ान है। लिहाजा आप किसी ऐसे शख्स के बारे में कुछ अहम मालूमात हासिल कर सकते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी किसी किस्म के बातिनी या खुफिया पढ़ने के जरिए हो। आप अपना बदही काम कर रहे होंगे, आपने इल्मी नुजूम के चार्ट का मुताला कर रहे होंगे। अब अगर आप किसी से डेटिंग कर रहे हैं तो आप उसे अगले दर्जे पर ले जा सकते हैं जहां आप शायद रिश्ते में बंध रहे हों। आप में से दूसरों के लिए आप सिर्फ काम की जगह से किसी के साथ छेड़छाड़ या किसी दोस्त के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आप बहुत सारी डेट्स और मुलाकातों पर जा रहे होंगे। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी में फिर से चिंगारी आ गई है और आप दोनों वाकई एक साथ छुट्टियों पर जा रहे होंगे, और छुट्टी के दिन को मैं एक मुख्तसर सफर की तरह देखूंगी। अब 5 जुलाई को आपके 5वें घर में 14 डिग्री पर बुर्ज सरतान का नया चांद होगा। ये नया चांद 22 डिग्री पर ज़ोहरा भी है, और ये सब आपके पहले घर में 19 डिग्री पर ज़ोहल के लिए एक खूबसूरत राइन बना रहे हैं, और नेपच्यून भी यहाँ 29 डिग्री पर है। तो ये तमाम मुस्बत पहलू हैं। लिहाजा अगर आप सिंगल हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने आप में वक्त लगाते हैं, लिहाजा खुद की देखभाल को तरजीह देते हैं, अपनी परवरिश करते हैं। 14 डिग्री बुर्ज सौर की डिग्री है, इसलिए आप अपनी ज़ाहिरी शक्ल को बढ़ाने के लिए सरमायाकारी कर सकते हैं जो आपको ज्यादा पर एतमाद महसूस करने का बाइस बन सकता है। इससे कुछ भी मसनूई या सतही होने की जरूरत नहीं है। ये रात के खाने पर जाना हो सकता है या ऐसी किताब खरीद सकता है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं, या सिर्फ अपने आप में सरमायाकारी कर सकते हैं। अब आप में से दूसरों के लिए यह दफ्तरी रोमांस का आगाज हो सकता है। एक बार फिर मैं इसका जिक्र कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास ज़ोहरा आपके तीसरे घर पर हुक्मरानी कर रही है, जो साथी कारकुनों और ग्राहकों के साथ साथ दोस्तों से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए किसी दोस्त के साथ रोमांस हो सकता है। क्योंकि ये नया चांद 22 डिग्री पर ज़ोहरा है जो कि बुर्ज जद्दी की डिग्री है, हो सकता है आपकी किसी दूसरे शख्स के साथ दोस्ती बुनियादी तौर पर किसी और चीज में बदल रही हो। अगर आप रिश्ते में हैं
तो आप में से 2 मिलकर एक नया कारोबारी मंसूबा शुरू कर सकते हैं। एक मुख्तलिफ सतह पर अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आप इस बात पर बहस कर रहे होंगे कि आपकी अक़दार क्या हैं और आपके मंसूबे क्या हैं। जब ख़ानदान की बात आती है, आपकी ख़ानदानी अक़दार क्या हैं, आपका वालिदैन का अंदाज़ क्या है, आपका वालिदैन और बहन भाई के साथ कैसा रिश्ता है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बुर्ज सरतान ख़ानदान पर हुक्मरानी करता है और फिर 14 डिग्री टॉरस डिग्री है जो हमारी अक़दार पर हुक्मरानी करती है। इसलिए एक मुख्तलिफ बात पर आपका साथी आपको खुश करना चाहता हो और आपसे पूछता है कि वो आपकी ज़रूरियात को कैसे पूरा कर सकता है। अब ज़ोहरा आपके 7वें घर में बुर्ज सुंबुला में मुंतकिली करेगा और ये 4 से 29 अगस्त तक है। लिहाजा 7वां घर ताल्लुकात, वादों, कमिटमेंट और शादी पर हुक्मरानी करता है। लिहाजा अगर आप रिश्ते में हैं तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप अपने शरीक हयात के साथ ज़्यादा हम आहंगी का तजर्बा कर रहे हैं। आप मुश्किल मसाइल को हल करने के काबिल हैं। ज़ोहरा के साथ 30वें घर पर हुक्मरानी है जो मवासलात की नुमाइंदगी करता है और ज़ोहरा आपके 8वें घर पर भी राज कर रहा है जो अदम तहफ़्फ़ुज़, खौफ और कुर्बत की नुमाइंदगी करता है। ज़ोहरा इन 2 घरों पर हुक्मरानी कर रही है और आपके 7वें घर में होना इस बात की निशानदेही करता है कि आपके साथ खिली बातचीत हो सकती है। आपका साथी इन मौज़ूआत के बारे में जिन पर बहस करना आमतौर पर मुश्किल होता है, इसलिए ये ऐसे मज़ामीन को सामने लाने का एक खूबसूरत वक्त है जिनके बारे में बात करने के लिए अब शायद बहुत ज़्यादा गैर महफूज महसूस करते हैं। आपका साथी इन अदम तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में सुनने और उन पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करने के लिए ज़्यादा मौजू होगा। एक मुख्तलिफ नोट पर ज़ोहरा 30वें घर पर हुक्मरानी के साथ जो दोस्ती, साथी कारकुनों और ग्राहकों की नुमाइंदगी करता है, हो सकता है अब किसी दोस्त, साथी कारकुन या क्लाइंट के साथ ताल्लुकात को रोमानवी सतह पर ले जा रहे हो ताकि आप डेट पर जा सकें या उनसे डेट करना शुरू कर सकें। अब 3 सितंबर को बुर्ज सुंबुला में आपके 7वें घर में 11 डिग्री पर नया चांद आएगा। लिहाजा ये खास नया चांद बुर्ज हूत में ज़ोहल के साथ एक वसी मुरब्बा में होगा और फिर नए चांद और ज़ोहल को मुश्तरी और मरीख से मुरब्बा किया जा रहा है, तो ये एक काफ़ी कशीदा नया चांद है। नए चांद का हुक्मरान मरकरी है और ये यूरेनस का मुरब्बा कर रहा है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आप और आपका साथी मुस्तकबिल के लिए तवील मुद्दती अहदाफ और मंसूबे बना सकते हैं और उसकी वजह यह है कि 11 डिग्री बुर्ज दलों की डिग्री है जो आपके इन तवील मुद्दती अहदाफ और ख्वाबों से वाबस्ता है और ये जायदाद और रहने के मामलात से मुताल्लिक हो सकता है। लिहाजा आप इस बात पर बहस कर सकते हैं कि आया आप किसी गैर मुल्क में मुंतकिल होना चाहते हैं। इसमें आप में से एक दोनों को वीज़ा, मुस्तकिल रहाइश या दोहरी शहरियत हासिल करना शामिल हो सकता है। आप दोनों एक तवील फासले पर होंगे और अब आप इकट्ठे होने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। एक मुख्तलिफ नोट पर आपके ख़ानदान और उनके ख़ानदान के साथ तनाव हो सकता है ताकि आप अपने ख़ानदानी ताल्लुकात के मसाइल पर काबू पाने के लिए अपने शरीक हयात के साथ मंसूबा बना रहे हो। कुछ अहम बातचीत हो सकती है जो आप और आपके साथी की जायदाद के बारे में हो रही है जिसे आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। एक मुख्तलिफ नोट पर आप और आपका साथी तवील मुसाफत के मुस्तकिल दौर से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं और मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि ज़ोहल मुश्तरी को मुरब्बा कर रहा है, इसलिए मुश्तरी सफ़र की नुमाइंदगी करता है और ज़ोहल एक ऐसा सैयारा है जो अलहदगी, रुकावटों और ताख़ीर से मुंसलिक होता है। तो ये हो सकता है कि आप में से किसी को काम करना हो, ये हो सकता है कि आप में से किसी को सफ़र करना हो, आप में से किसी के पास वादे और जिम्मेदारियां हों। मरकरी स्क्वायर यूरेनस के साथ इससे जाहिर होता है कि आप एक ही सफ़ा पर नहीं हैं। एक साथ बैठें और वाकई चीज़ों पर तबादला ख्याल करें। आप मालियाता वसाइल के बारे में इख्तिलाफ कर सकते हैं कि कुन मंसूबों में सरमायाकारी करना है या किसी चीज़ में कितना पैसा और वक्त लगाना है। ये हो सकता है कि आप अमल के दौरान इस वक्त के बारे में मुत्तफ़िक नहीं हो रहे हैं कि कब कार्रवाई की जानी चाहिए। आपके अकीदे का निज़ाम मुख्तलिफ हो सकता है। लिहाजा इस तवानाई को नेविगेट करने का बेहतरीन तरीका यह है कि खिली बातचीत को अपनाएं। इस मौजू पर मुख्तलिफ अकायदा आरा रखने पर दूसरे फरीक पर तनकीद न करें और इस तरह अगर आप वाकई एक तवील अलमुद्दती प्रोजेक्ट को साथ लेकर चलने की कोशिश में मसरूफ़ हैं,
ख़ास तौर पर अगर आपकी जायदाद, तज़ीन व आराइश, ख़ानदान यहाँ तक कि काश्तकारी या माहौलियात से मुताल्लिक भी है, तो ये इस नए चांद की तवानाई को बरूए कार लाने का एक तरीका हो सकता है और उसे नतीजा खेज और मुफीद चीज़ में तब्दील कर सकता है। अब अगर आप सिंगल हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप अपने अंदर तनाज़ात में हैं। एक तरफ आप सिंगल रहने के साथ अच्छा महसूस करते हैं और आपको लगता है कि ये ठीक है, ये मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक सीज़न है जिसमें मैं हूँ, लेकिन फिर आप महसूस कर सकते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ बांटना चाहते हैं। एक मुख्तलिफ नोट पर, चाहे आप सिंगल हों या सिर्फ डेटिंग के इब्तिदाई दिनों में, लेकिन उनके काम, उनके करियर या शायद साबिका ताल्लुक से ताल्लुक रखने वाले बच्चों या उनकी दीगर जिम्मेदारियों की वजह से वो अभी अब से अहद करने के लिए दस्तयाब नहीं है। आप दोनों के जज्बात हो सकते हैं, लेकिन वक्त ठीक नहीं है। तो बुर्ज हूत, आपके लिए 2024 मोहब्बत के जायचे में मेरे पास बस यही है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।